ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सब सप्त ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पति सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सब ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बाट बैठाकर अपने धाम धाम को जाना। वर्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनर के द्वारा अपनी कन्या पंचा पिप्लाद के साथ विवाह करने की तथा धन के वरदान से पिप्लाद के वरण अवस्था रूप गुण छटा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि एवं 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 समता प्राप्त करने की तथा पंजा के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों की प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्वों को समझकर अपनी पुत्री मूर्ति पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मनो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो जो क्रोध है उसे त्याग दो। आज से एक सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ पुरुष आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में ही स्थित होंगे। होंगे होंगे होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जब जब की लगन लगन पर संपूर्ण शुभ शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहाँ से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वर की जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर 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 शनि शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके शुभ हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों को और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ो, क्षमा करना। हाँ, हिमालय की यह बात सुनकर सिंह आदि पर्वत बलि ने पार्टी निर्णय करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसीलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय बड़ी प्रसन्न हुआ और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके देवी को समझाया। तब शैलपुत्री पुत्री मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित्त हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी श्री गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की बड़ी भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उन ऋषियों से कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर मेरी पत्नी अब मेरा शरीर मेरा पत्नी मेरा मैं अब मेरा शरीर मेरी पुत्री मैना मैना मेरे पुत्र पुत्री सीधी सीधी रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही हैं, उससे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उससे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा, क्षमा करना। इंद्रों की सामान्य गति है। तुम्हारे तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले
मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती से हाथ से शिव का आशीर्वाद देते हुए कहा, शिव तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम क्षत्रिय सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुकुम से अपने दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात सौदे दिन उत्तम उत्तम लिंग का निश्चय करके परस्पर संतोष देवे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सूक्तियों से उनका स्तुति करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, दे महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने अपने लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब इसमें कोई नन्नू नश नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु, अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित्त हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्त ऋषियों, विवाह तो मैंने न कभी देखा है और न सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेष उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला ले। फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्वान और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुला ले। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। वर्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वे सप्तऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति।